सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और इस वक्त प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से आप लोगों के बीच में मुझको रखा और उसके अमूल्य वचन को, परमेश्वर का वचन को हमारे बीच में बांट रहा है। वो सबसे बड़ा चीज है। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखेंगे, अपने मन को रखेंगे और अपने हर अंतर के साथ, अपने हर एक मन के साथ प्रभु के पास हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को हम लोग आरंभ करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों के जीवन में तू आशीष वर्ष कर दे पिता। उनकी हर एक मनोकामना को तू पूरा कर, उनकी हर एक जानचा को तू पूर्ण कर पिता। जो वचन हमको चाहिए पिता, उसी वचन के अनुसार तू हमसे बातें कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज का विषय एक साधारण विषय ना हो पिता। इस विषय के द्वारा तो उनके जीवन में तू बातें कर, उनके हर एक विषय को तू पूरा कर पिता, जिसके द्वारा तेरे महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरे जलाल उनके जीवन प्रकाश होने पाए। रिबा शुदुलु कोरिया रखाला वाला बा शंदा लिया रा बाबा रूरा वाला बा शुदुरु कोरिया रखाला वाला। धन्यवाद देते हैं पिता। ओ पिता, हम लोग गाने के माध्यम से तेरी आराधना करेंगे, हमारे संग संग हो रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जीवन में तू बरकत आशीष दिया, तेरे धन्यवाद देते हैं। मांगने से पहले तूने दे दिया, तेरे धन्यवाद देते हैं पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक गाने को गाएंगे, आराधना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। तेरे गुनाहों को आ माफ कर दूं, तेरे गुनाहों को आ माफ कर दूं, धोकर लहू से आ साफ कर दूं। तेरे गुनाहों को आ माफ कर दूं, धोकर लहू से आ साफ कर दूं। उसकी लहू की ताकत यही सबसे कहता है यीशु मसीह, आ मेरे बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरे बेटी, तू आ मेरे बेटे। चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। महसूस कर, मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर, मैं तेरे साथ हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं। आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरे बेटी, तू आ मेरे बेटे। मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं। दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद भर दो। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरे बेटी, तू आ मेरे बेटे। जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू। आ प्यार तू मेरी बाहों में आ तू, आ प्यार तू मेरी बाहों में आ तू।
सके, इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। आ मेरे बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरे बेटी, तू आ मेरे बेटे। मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं, हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं। तेरी लड़ाई मैं खुद मैं लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा। आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, तो कर लहू से साफ कर दूं। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, तो कर लहू से साफ कर दूं। उसकी लहू की सदाकत यही सबसे कहता है यीशु मसीह। आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर हमारे हर एक विषय को, हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा देखना, हमारा हर एक विषय को क्या करता है परमेश्वर उसके नियम अनुसार हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए जो गाने को गाए हैं, जो गाने को लिरिक्स दिए, उस गाने के मतलब हम लोग जानते हैं। हर एक विषय में हमारा लड़ने में भी वो सहारा देता है। हमारा लड़ाई में भी हम जब लड़ते हैं, इस संसारिक आत्मिक युद्ध में हम जब लड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे संग संग होता है। मेरा लड़ाई को कौन लड़ता है? मेरा परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। उस परमेश्वर, आज जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? लड़ता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में आएंगे और उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह दया के लिए। प्रभु जी, ये सुंदर अवसर को दिया पितामीश्वर, अभी पिछले हफ्ते से इस दिन तक हमको संभाल के रखा, तेरे धन्यवाद देते हैं। और जीवित भला चंगा रखा, तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता मिश्र तेरे प्रिय लोगों को उस वचन को दे जिस वचन के लिए हमें पिता मिश्र हमारा आत्मिक भोजन तृप्त होने पाए और तेरे राज्य के लिए, तेरे कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़ने पाए। ऐसे दया और अनुग्रह, सच्चाई, प्रेम हमारे जीवन में दे पिता। पिता मिश्र सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, तो धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं प्रभु परमेश्वर। और आज एक नया दिन को, नया समय को हम लोग को देखने दिया, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने लोग जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ, उन सबों को तू बरकत आशीष दे और तेरा दया उनके जीवन में दे पिता। जो भी वचन बोया जाएगा पिता, वो सुनने वाले कान को तू खोल और हृदय का दरवाजा का तू खोल दे प्रभु, और जिसमें तेरा वचन हमारे जीवन में प्रवेश करने पाए
और वचन का गहराई को समझने के लिए हमको बुद्धि और ज्ञान को दे पिता। प्रभु जी, मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा तू हमसे बातें कर, और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके दिलो दिमाग में पिता तेरा भय, तेरा छाप को छोड़, और पिता में से तेरी महिमा उनके जीवन में प्रकाश कर पिता। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद देते। फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं कुछ बातों को मैं जब यहाँ पर वचन देने के लिए पहले ही आज का दिन में जब मैं ये वचन को दूंगा तो परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैं क्या वचन को दूं। तो परमेश्वर ने मुझको अब्राहम के बारे में कुछ विषय को दिखाया, उसके फेथनेस मतलब उसका विश्वास योग्यता के बारे में दिखाया। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का, हम लोग 22 का 1 से 12 को पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं अब्राहम का एक लौता लड़का था जिसका नाम क्या था, इसहाक। और हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। उसको होम बलि के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तेरा बेटा को क्या कर, मेरे लिए बलि दे। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 1 से 12। आप लोग बहुत सारे लोग पढ़े हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं, और मेरे साथ खोलिए बाइबल को। उत्पत्ति 22 का 1 से 12। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। क्या की? परमेश्वर ने इब्राहिम के ऊपर क्या करने गया? परीक्षा। हालेलुया। कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेके मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। तो हम देखते हैं उसका रिप्लाई क्या आता है। अब्राहम परमेश्वर को क्या कहता है? सो इब्राहिम बिहान को तड़क उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा गधे के पास यही ठहर रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हालेलुया। जब उस पहाड़ के ऊपर अब्राहम और इसहाक चढ़ रहा था, इसहाक ने एक सवाल पूछा अपने पिताजी से, पिताजी यहाँ पर तो आग और लकड़ी तो है, मगर होम बलि के लिए जिसको बलि देना है वो कहाँ है? तो हम लोग नीचे पढ़ते हैं, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। मेरा भाइयों बहनों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको हमको थोड़ा ध्यान पूर्वक से देना। मैं पढ़ने के बाद उसको मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। सो वो दोनों संग संग आगे चलते गए
और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्रों को बलि करे। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकारा के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के के ऊपर हाथ मत बढ़ा और ना उसके पीछे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब इस विषय को पढ़ते हैं, अब्राहम का कोई भी लड़का लड़की कुछ भी उसके पुत्र नहीं था। परमेश्वर के दया के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अब्राहम के जीवन में बुढ़े अवस्था में परमेश्वर ने उसको एक आशीष दिया, पुत्र का आशीष इसहाक को दिया। और इसी इसहाक को परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा करने के लिए, अब्राहम को जांचने के लिए, अब्राहम किस तरह से मुझसे प्रेम करता है, अब्राहम मेरी आज्ञा को किस तरह से पालन करता है, ये बात को जानने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा बेटा को क्या कर, होम बलि के लिए बलि दे। हालेलुया। जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा है तो उसके बेटा ने पूछा, पापा पिताजी, यहाँ पर तो लकड़ी है, आग है, मगर होम के लिए नहीं है। मगर अब्राहम जानता था, मेरे प्रियो, अब्राहम जानता था कि मेरा परमेश्वर ने मेरे को क्या दिया है, मेरे पुत्र को दिया है। हालेलुया। मेरे पुत्र को दिया है, उसी ने इसको दिया है और उसी ने ले रहा है। वो चाहे तो इसको मैं मार भी डालूं, अगर परमेश्वर के आज्ञा को अगर मान रहा हूं, इसको मैं मार भी डालूं तो मैं इसको क्या करूंगा, जीवित कर। मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, इसको जीवित कर सकता है। हालेलुया। और उसी भरोसा, उसी परमेश्वर के ऊपर इतना उसका डिपेंड था, अब्राहम इतना डिपेंड था कि उसने एक लौता पुत्र को भी, परमेश्वर को जिसको वो ज्यादा प्यार करता था, उसको भी वो छोड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में भी क्या करता है, परीक्षा लाता है। हम जिससे अति प्रेम करते हैं, जिसको ज्यादा प्रेम करते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर हमसे मांगता है। याद रखिए, सब कुछ उसी का है। मैं अगर इसको कोटेट करने जाऊं तो 2, 3, 4 घंटा का मैसेज हो सकता है, मगर उतना समय मैं दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग पूरा देख नहीं पाते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर से अब्राहम का जुड़ाव इस तरह से हो गया था, वो परमेश्वर के ऊपर इस तरह से निर्भरशील हो गया था, परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा इस तरह से हो गया था, परमेश्वर का वचन को इतना भय उनके जीवन में आ गया था। जब वेदी में भी चढ़ा रहा है, हालेलुया, इसहाक अपना लाठी को ले रहा, काट को लेके बो के ले रहा, पापा के साथ, उसके पापा के साथ जा रहा। मतलब वो लगभग बड़ा ही हो गया था उम्र में, मैं नहीं बता सकूं कितना उम्र का, मगर वो शायद 12-13 साल की उम्र का होगा। और उसी उम्र के साल के उम्र में वो क्या कर रहा, पापा के साथ जा रहा है। पापा के शिक्षा में जैसे पिताजी परमेश्वर को भय करता है, उसी तरह बेटा भी परमेश्वर को भय करने वाला, अपने बाप का आज्ञा को मानने वाला। मगर आज के डेट में
बेटा बाप के बात को नहीं मानता है, बेटा माँ के बात को नहीं मानता है, बेटी बाप के बात को नहीं मानता, माँ का बात को नहीं मानता। आज संसार पाप में चला जा रहा है, संसार पाप में डूब गया है। 12 साल की उम्र में और अब्राहम का लगभग 100 के ऊपर था। हालेलुया। 100 उम्र में इसहाक पैदा हुआ। अगर मैं 12 साल 13 साल को ज्वाइन करूं तो लगभग 110-113 के उम्र में अब्राहम का उम्र था। हालेलुया। और हम देखते हैं तब क्या होता है, वो उसके पापा उसका हाथ और पैर को क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं, हाथ और पैर को बांध रहे हैं। तो बेटा जान गया रहेगा कि मेरा आखिरी दिन आ गया है, मगर वो अपना पापा का बात को और परमेश्वर का बात को याद करके चुपचाप से बैठा हुआ है। बेदी में उसको लिटा दिया गया है। हालेलुया। आज अगर कोई अपना बाप गलती करते हैं, जब आपका बाप आपके ऊपर हाथ उठाता है, आपका माँ हाथ उठाता है, जब हमारा गलती की वजह से, तो हमको अगर कोई मार रहा है तो हम उसको बाप माँ को 2 बात सुना देते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं ईसा का कुछ गलती भी नहीं था, मगर हम देखते हैं यहाँ पर एक आज्ञाकारिता को देखते हैं। परमेश्वर के साथ अब्राहम का आज्ञाकारिता, ईसाक के साथ अब्राहम के साथ उसका आज्ञाकारिता, ये तीनों को हम देखते हैं गिरावटी में कि तीनों परमेश्वर की आज्ञा में क्या हो गए हैं, एकता में है। हालेलुया। आज्ञाकारिता में उसके वचन, उसके आज्ञा में मानने वाला। और उसी कारण परमेश्वर ने भी क्या किया है, हे अब्राहम, इस लड़के के ऊपर अपना जो अस्त्र है उसको मत लगा। हम लोग नीचे पढ़ते हैं, वहां पर एक भेड़ को भी हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने भेज देता है। जैसे अब्राहम ने कहा, परमेश्वर उसके लिए देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हर एक विषय कर सकता है। आज आपके जीवन में परीक्षा आ रहा तो याद रखिए, परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। वो आप आशीषित व्यक्ति होने जा रहे हैं मेरे प्रियो, आशीषित व्यक्ति होने जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को परीक्षा में जब पढ़ते हैं तो हम बोलते अरे क्या प्रॉब्लम में पड़ गए। मेरे भाइयों, आनंदित कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आने वाला है, आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर करेगा। जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर अपने जीवन, देखिए उसके आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर ने उसको क्या दिया, आशीष दिया। हम 16 को जब पढ़ते हैं, उसी उत्पत्ति 22 का 16 में यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही एक शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक इकलौता पुत्रों को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत बनाऊंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों को अधिकार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक ही वचन को मानने के द्वारा, एक तो परीक्षा में पास होने के द्वारा परमेश्वर ने शपथ खा लिया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं। सबसे बड़ा चीज है आज्ञा को मानना। हम अगर आज्ञा को मानेंगे तो उसके परीक्षा में भी सफल होंगे, अगर आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम परीक्षा में भी सफल नहीं होंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, इसलिए अब्राहम के जीवन में क्या हुआ, ये आशीष को आया। और अब्राहम के आशीष के कारण आज और हम, आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने प्रभु के लोग हैं, वो सब आशीषित है। आप उसी के हो गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा सारे विश्व के लोग आशीषित हो रहे हैं।
उसके वंश में आ रहे, अब्राहम के वंश में आ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जिस तरह इसहाक ने अपने जीवन में परमेश्वर को रखा, उसी तरह जब हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखते हैं, अब्राहम ने जिस तरह इसहाक को, अपने एक पुत्र को एक लौता ना समझ के परमेश्वर के लिए देने के लिए सोचा, परमेश्वर ये चाहता है, त्याग जीवन चाहता है। जब हम त्याग ना करें, किसी को पैसे के लिए प्रेम है, किसी को घर के लिए प्रेम है, उसको हमको त्यागना है और प्रभु के लिए हमको आगे बढ़ना है, तभी आपको परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हम लोग एक वचन को निकाल के यहाँ पर समाप्त करेंगे। हालेलुया। ओडिया में बोल गए, हिब्रू उसका 11 का हम लोग 8 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर अब्राहम का देखिए क्या लिखा हुआ है अब्राहम के बारे में। हालेलुया। पर वो उन पर दोष लगा कर 8 को हम निकालते हैं, 11 का 8। विश्वास से ही इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिसे मेरा समय लेने वाला था, और यह जानता था कि मैं किधर जाता हूं तो भी निकल गया। वह यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं तो भी निकल गया। परमेश्वर ने बोला निकल, आप निकलेंगे। आपका डेस्टिनेशन आप नहीं जान के निकलेंगे क्या? मगर विश्वास के द्वारा तुमको निकलना है। परमेश्वर ने बोला तुम निकल, ऐसे जगह के पूर्व देश में तू जा, ऐसे जगह में तुम जाना है, तुमको वैसे तुमको जाना है, आपको निकलना होगा। ये परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना है मेरे प्रियो। जब भी वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर को देखा नहीं, सिर्फ शब्द परमेश्वर का आवाज को और एक महिमा को आप महसूस कर सकेंगे, वो आवाज को सुन के हम लोग निकलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है। इसहाक को जो बलि मांग रहा था वही परमेश्वर उसको क्या दिया? आशीष दिया। कभी आशीष हटने वाला नहीं, ऐसे आशीष को प्रभु ने दिया। हालेलुया। और उसका वंश को क्या किया परमेश्वर ने? आप देख सकते हैं, इस्राएल को देख सकते हैं, अब्राहम के द्वारा इस्राएल देश में हुआ। आज परमेश्वर आपको अभी आशीषित करना चाहता है मेरे प्रियो, आपको भी आशीषित करना चाहता है। आपसे भी परमेश्वर बहुत सारा उम्मीद रखे हुए, जिस तरह अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उम्मीद रखा था, आज आपके जीवन में भी परमेश्वर उम्मीद को रखा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए, अगर आपके जीवन में परीक्षा आ रहा है तो आनंदित कीजिए, क्योंकि आपका आशीष आपके पास आ रहा है। आनंद के साथ उसको स्वीकार कीजिए। कभी शैतान की तरफ से भी आता है मेरे प्रियो। मैं आपको दूसरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। परीक्षा भी 2 प्रकार के हैं, शैतान की तरफ से भी और परमेश्वर की तरफ से भी आते हैं। तो हमको परीक्षा में किस तरह से सफल होना है, इसको हमको देखना है। तो हम परमेश्वर की नजर में क्या होंगे? एक आशीषित व्यक्ति होंगे, और प्रभु आपका एक परीक्षा में आपको धर्मी भी ठहरा सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद इस मीटिंग को यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं पिता में से। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को जीवन में तू कार्य कर पिता में से, उनको आशीषित कर, उनके हर एक मनोकामना को तू पूरा कर पिता में से। उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर पिता, उनके हर एक विषय को तू पूरा कर, उनको 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल दे पिता में से, जिस वचन को सुनाया गया पिता। और जो कमी घटी उनके जीवन में है, उन कमी घटी को तू यीशु के नाम से पूरा कर, और उनके जीवन को कार्य कर पिता। हालेलुया पिता में सर। और ये पिता में सर सारे मदर महिमा जलाल तुझको देते हैं पिता। तूने हमारा प्रार्थना को सुना है, ग्रहण किया है विश्वास के साथ पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रेज दो।